नमस्कार दोस्तों, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्मारक और ऐतिहासिक स्थान, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड सम फेमस प्लेसेस। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है वीडियो का। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। ये आपके किसी भी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके जीके, जनरल नॉलेज और हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के लिए हर वीडियोस इस चैनल पे आपको दिए जाएंगे और बाकी के वीडियोस भी जो अपलोड हुए हैं उन्हें आप ज़रूर देखिए। वीडियो दोनों भाषा में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि हर तरह के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीन पर लिखी चीज़ें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में होगी और वीडियो हिंदी में होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। भारत के स्मारक और ऐतिहासिक स्थान, जिसे हम कहते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरुआत करते हैं ताजमहल से। तो दुनिया के 7 अजूबों में ये एक है, ताजमहल। ताजमहल आगरा की यमुना नदी के तट पर बना सफ़ेद संगमरमर का मकबरा स्मारक है। इसे मुग़ल शासक शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में। यह बन के पूरा हुआ था कब? 1632 में, और इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर में भी इंक्लूड किया गया ताजमहल को। तो इस्लामिक आइवरी वाइट मार्बल मौसोलियन है जो यमुना नदी के तट पे है आगरा शहर में। तो ताजमहल इज़ वन ऑफ द फेमस, एक बहुत प्रमुख स्मारक मॉन्यूमेंट है भारत का। अगला बात करते हैं आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट कुल 94 एकड़ में बना है, जो कि आगरा शहर में है। तो आगरा शहर में आगरा फोर्ट, जिसे 1573 में पूर्ण रूप से बनाया गया था मुग़ल शासक अकबर के लिए। इसे यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था सन 1983 में, 1983 में। और लोडी वंश जो इसके सबसे पहले मालिकाना हक थे, जो फर्स्ट ओनर थे आगरा फोर्ट के, वो थे लोधी वंश। लोधी वंश के शासक इसके पहले ओनर थे। ठीक है। इट वॉज द मेन रेसिडेंस ऑफ रूलर्स ऑफ सिकारवन क्लैन ऑफ राजपूत। तो राजपूत के जो रूलर थे सिकरवार, वो इसके पहले मतलब यहाँ रहा करते थे। और इसे बनाया गया था 1565 से 1573 के बीच में। तो आगरा फोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स किला है। दूसरे नंबर पे इसमें हम बात किए आगरा फोर्ट के बारे में। अगला है तीसरा, फतेहपुर सिकरी फोर्ट। फतेहपुर सिकरी फोर्ट, तो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में एक शहर है। आगरा से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है और सम्राट अकबर ने इसे 1571 में मुग़ल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की थी। और इस किले जो फतेहपुर सिकरी फोर्ट है, इसे सलीम चिश्ती जो सूफ़ी सेंट थे उन्हें समर्पित किया। सलीम चिश्ती को समर्पित है ये फतेहपुर सिकरी फोर्ट। रेड पैलेस की तरह और मॉन्यूमेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा सुहावना लगता है। आर्किटेक्चरल जेम रेड सैंडस्टोन में है और इसका सारा क्रेडिट जाता है अकबर को। तो फतेहपुर सिकरी फोर्ट, फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा से कुछ दूरी पे है, इसे 1571 में बनवाया गया था फतेहपुर सिकरी फोर्ट। अगला है कुतुब मीनार, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो कुतुब मीनार ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अंत में पूरा किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था कुतुब मीनार को, फिर उसके बाद मौत हो गई थी। तो दुनिया का सबसे बड़ा ईंट की दीवार है, एशिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट ये है टावर है। इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। कुतुब मीनार के आसपास जो परिसर है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जो कि यूनेस्को पूरा टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने इसे सन 1200 में इसका निर्माण करवाना शुरू किया था। फिर उसकी मौत हो गई थी। तो इसको पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। और जो सबसे ऊपर जो इसका किला था, सबसे ऊपरी हिस्सा, इसे पूरा बनाया था। फिर अंत में इसमें जोड़ा था फिरोज तुगलक ने। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा कि शुरू कराया था इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर बाकी पूरा किया इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। और इसकी हाइट है 72.5। ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। अगला है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। लाल किला ये हिस्टोरिक फोर्ट है, पुरानी दिल्ली में है और ये मुग़ल साम्राज्य का एक खास रेसिडेंस हुआ करता था। शाहजहां ने इसे बनवाया था 1638 में। विशाल लाल किला की लाल बलुई पत्थर की दीवारें
ये जो ज़मीन से कुछ 33 मीटर ऊंचाई पे है और मुगल शासकों की शक्ति और प्रताप की याद दिलाती है। 1638 में निर्मित इस प्राचीन का निर्माण मुख्य राशि तथा आक्रमणकारियों से बचाने के लिए किया गया था। इसे भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में इंक्लूड किया गया है। लाल किला जो कि दिल्ली में है। तो रेड फोर्ट दिल्ली, ये हो गया 5वां मोन्यूमेंट्स। ये वीडियो का फर्स्ट हिस्सा है, अगला भी आएगा, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स कवर किए जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में कवर किया गया। अगला है जामा मस्जिद दिल्ली, तो जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है मस्जिद ई जहान नुमा। ये भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क है, बड़े मस्जिदों में से एक है। ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। मुगल साम्राज्य के शासक शाहजहाँ ने 1650 से शुरू करके 1656 में इसे पूरा किया गया और इसका जो शुरुआत हुआ था, इनाग्रेशन हुआ था, उद्घाटन, वो पहला इमाम जो था इसका उसने किया था। तो पुरानी दिल्ली का विशाल मस्जिद मुगल शासक शाहजहाँ के उत्कृष्ट वास्तुकला सौंदर्य बोध का नमूना है, जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठकर नमाज अदा प्रार्थना कर सकते हैं और मुगल शासक शाहजहाँ ने इसका निर्माण 1656 में पूरा करवाया था। तो जामा मस्जिद दिल्ली ये भी इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है भारत का। अगला है लोटस टेम्पल कमल मंदिर दिल्ली, तो ये दिल्ली में लोटस टेम्पल है। बहाई हाउस, इसे भी कहते हैं दूसरे नामों से बहाई हाउस, जो कि पूजन का स्थल है। किसी भी धर्म विशेष का ये मंदिर नहीं है, हर किसी धर्म के लिए खुला है और इसे दिसंबर 1986 में पूरा किया गया था। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो थे फरीबुर्स साहबा। फरीबुर्स साहबा इसके वास्तुकार थे। और लोटस टेम्पल, जिसे कमल मंदिर भी कहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस कालकाजी मंदिर के पास स्थित एक बहाई जो है ईरानी धर्म संस्थापक बाउल्ला के अनुयायी का उपासना स्थल है। अपने आप में एक अनूठा मंदिर है ये। इसका जो शेप स्ट्रक्चर है कमल के फूल जैसा है, लोटस टेम्पल, तो ये दिल्ली में है और 1986 में इसे शुरू किया गया था। सभी धर्मों के लिए ये ओपन है। फिर बात करते हैं अगला इंडिया गेट। इंडिया गेट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नई दिल्ली में अभी जो राजपथ जिसका नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया, कर्तव्य पथ पे है। इसकी ऊंचाई है 42 मीटर ऊंचाई है और इन सभी वो शहीद सोल्जर को समर्पित है जो भारत के प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरफ से ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे और शहीद हो गए थे। कुल 70,000 इंडियन सोल्जर्स वर्ल्ड वार 1 में। तो इंडिया गेट की आधारशिला उनकी जो उस समय ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में रखी थी। रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कनॉट 1921 में इसकी आधारशिला रखी थी, नींव रखी थी। और इसके जो वास्तुकार हैं उसे डिज़ाइन किया एडविन ल्यूटियन ने। तो इसके जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनर है वो है एडविन ल्यूटियन। स्मारक को 10 साल बाद तत्कालिक वायसराय जो उस समय थे लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो इस स्मारक को फिर भारत राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। ये स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। सन 1931 में ये पूरा बनाया गया। 1931 में बन के पूरा हुआ इंडिया गेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जिस पथ पे है ये कर्तव्य पथ पे है। जो राजपथ इसका पुराना नाम था, इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया। अगला फिर हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा। देखिए मॉन्यूमेंट्स में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष वो ये हुआ स्थापित, किसने उसे बनवाया और किस शहर में है वो। 3 चीज़ से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मॉन्यूमेंट्स में, बस ये 3 आपको परीक्षा के लिए जाना जरूरी है, काफ़ी है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसे हुमायूं की जो बेगम थी, विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था, 1562 में पूरा करवाया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर में ये भी शामिल है, 1993 में शामिल किया गया था। ठीक है। टॉम वाज कमीशन बाय हुमायूं चीफ कंसर्ट एम्प्रेस हमीदा बानो बेगम। जब अकबर का राजगद्दी हुआ, राज तिलक हुआ, जब वो थ्रोन पे बैठे अकबर 1558 में, तब ये बन के उस समय शुरू हुआ था इसका बनना। और इसको डिज़ाइन किया गया मीरक मिर्ज़ा घियास ने, इसको डिज़ाइन किया था। इसके वास्तुकार जो थे वो थे मीरक मिर्ज़ा घियास, ये इसके वास्तुकार थे। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं अकबर के पिता, बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर। अगला है गोल्डन टेम्पल अमृतसर, स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है। जो पहला हरमंदिर साहिब था इसे 1604 में बनाया गया था गुरु अर्जन के द्वारा, जो कि 5वें सिख गुरु थे। और मैन मेड पुल जो है, सरोवर जो है मंदिर के परिसर में, मंदिर कैंपस में, इसको चौथे सिख गुरु गुरु रामदास ने 1577 में कंप्लीट किया था, पूर्ण किया था। हरमंदिर साहिब जो स्वर्ण मंदिर के नाम से भी मशहूर है, सिखों के चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं शताब्दी में गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट
है टेम्पल है गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। ये चीज़ें आप याद रखिए। अगला है आमेर फोर्ट जयपुर, जिसे अंबर फोर्ट भी कहा जाता है, जयपुर में है। तो ये जयपुर राजस्थान के जयपुर शहर में है और इस जयपुर से मतलब थोड़ी दूरी पे है, 11 किलोमीटर दूरी पे है। और इसका जो एरिया है कुल 4 स्क्वायर किलोमीटर, 4 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल एरिया है। ये शुरुआत जो हुआ था राजा मान सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। उसके बाद फिर बाकी हिस्सा इसमें बनवाया सवाई जय सिंह ने। तो आमेर का किला उच्च कोटि की शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ऐतिहासिक किले में राजा मान सिंह, राजा जय सिंह और राजा सवाई सिंह ने तीनों ने मिलकर इसे बनवाया था। तो ये भी आप याद रखिए, मान सिंह, जय सिंह और राजा सवाई सिंह। और ये जयपुर से कुछ ही दूरी पे है आमेर फोर्ट, जिसे अंबर फोर्ट भी कहा जाता है। अगला है जैसलमेर किला, जैसलमेर फोर्ट। तो ये राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। 1156 एडी में बनाया गया था। राजपूत जो रावल रूलर थे, जयसाल जो थे राजपूत रावल रूलर थे, जिनसे नाम से ये आया। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान में रहने वाला किला जैसलमेर का भव्य किला, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये भी पुराना किला जो पीला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ये भी याद रखिए, जैसलमेर किला, जैसलमेर फोर्ट। अगला है सिटी पैलेस उदयपुर। सिटी पैलेस उदयपुर वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा कलाकृति इसकी। इसको बनने में जो समय लगा था वो कुल 400 का वर्ष लगा था। बहुत सारे मेवाड़ डायनेस्टी के जो साम्राज्य थे उनका कंट्रीब्यूशन था इसको बनाने में। इसकी शुरुआत हुई थी 1559 में और इसके जो आर्किटेक्ट जो मेन थे जिन्होंने सब ये किया था, उदय सिंह, राजा उदय सिंह थे। इस शानदार महल का निर्माण वर्ष 1559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, जहां महाराणा रहते थे और राज्य का संचालन करते थे। तो मेड बाय यही आपको मिलेगा, मतलब इसको बनवाया था उदय सिंह ने। सिटी पैलेस उदयपुर। अगला है हवा महल जयपुर। तो लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसको 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जो कि महाराजा सवाई जय सिंह के ग्रैंडसन थे, उन्होंने बनवाया था, जो कि फाउंडर भी थे जयपुर शहर के। आपसे बहुत सारे परीक्षाएं पूछा जाता है कि किसी शहर के फाउंडर संस्थापक कौन है, ये भी याद रखिएगा। तो जयपुर के मध्य में स्थित खूबसूरत 5 मंजिला महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो कि कछवाहा राजपूत वंश के थे। और लाल गुलाबी पत्थर से बने इस महल के मुख्य वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। ये भी आप याद रखिएगा। जो हवा महल जयपुर का सेंटर ऑफ लोकेशन है, इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। हवा महल जयपुर। अगला है खजुराहो मॉन्यूमेंट्स छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो की किलाएँ हैं। ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, हिंदू और जैन टेम्पल्स यहाँ बहुत सारे मिलेंगे। छतरपुर में है ये खजुराहो का मंदिर। तो खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर चांडिल राजवंश के समय 1950 और 1050 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार खजुराहो में कुल 85 मंदिर हैं, जो कि 12वीं शताब्दी में शामिल किए गए थे और 20 वर्ग किलोमीटर के घेराव में फैले हुए हैं। सोच लीजिए 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। खजुराहो मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो की किलाएँ छतरपुर। फिर आता है गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। स्मारक को दिसंबर 1911 में अपोलो बंदर, मुंबई में ब्रिटिश सम्राट राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। तो किंग जॉर्ज 5 और जो महारानी क्वीन मैरी थी वो जब आई थी दिसंबर 1911 में, तब इसकी शुरुआत हुई थी और बेसाल्ट पत्थरों से किया गया है गेटवे ऑफ इंडिया। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे? जॉर्ज विलेट। जॉर्ज विलेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर किया था। ये वास्तुकार थे। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ये समुद्र तट पर ही है। अगला है चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार जो कि मॉस्क्यू है, मस्जिद है, 1591 में बनवाया गया था। ये पूरा किया गया था। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है 48.7 मीटर है। इसके जो वास्तुकार थे मीर मोहम्मद अस्तराब्दी और जो 5वें रूलर थे कुतुब शाही डायनेस्टी के जो 5वें रूलर थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्होंने बनवाया था चार मीनार को। चार मीनार जो है हैदराबाद में है, मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। 1591 में निर्मित, भारत के हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है। एक स्मारक और मस्जिद दोनों है चार मीनार। ये भी आप याद रखिएगा। इसको बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। ये कि मार्बल का बना है, ये
मॉन्यूमेंट्स बहुत ही सुंदर आकर्षण जिसका लोकेशन है मैदान, जो कि सेंट्रल कोलकाता में 1906 से 1921 के बीच इसको बनवाया गया था। और ये डेडिकेट किसको है? क्वीन विक्टोरिया को, जो कि 1876 से 1901 तक एम्प्रेस थी, भारत के साम्राज्य की एम्प्रेस थी। क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेट है विक्टोरिया मेमोरियल। आर्किटेक्ट इसके जो थे विलियम एमर्सन और विंसेंट एच थे। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो कि है मार्बल मॉन्यूमेंट्स, ये है कोलकाता में। अगला है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी। हम्पी स्मारक समूह जो है, हम्पी विजयनगर एम्पायर 14वीं शताब्दी का ये कैपिटल राजधानी हुआ करता था। और द्राविडियन कला मंदिर इसमें आपको मिलेंगे हम्पी में। 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की लुप्त सभ्यता का अनोखा प्रमाण है, जो कृष्ण देव राय 1509 से 30 तक थे, इनके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी स्मारक समूह कर्नाटका में है ये हम्पी स्मारक समूह विजयनगर। अगला है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, राजा राजेश्वरम इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। तो हिंदू द्राविड़ स्थल में बना यह मंदिर भगवान शिव को डेडिकेट है, जो कि कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर है। तंजावुर शहर तंजावुर में है और इसको चोल वंश के राजा राजवन ने बनवाया था 1003 से 1010 कॉमन एरा के बीच में। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसे कहा जाता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। चोल वंश की मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, तो ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड था। अगला है मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस ऑल्सो नोन एज अम्बा विलास पैलेस, ये हिस्टोरिकल पैलेस और रॉयल रेसिडेंस था। ये मैसूर में लोकेटेड है। मैसूर में जो पहले कर्नाटक की राजधानी थी मैसूर, आर्किटेक्ट इसके जो थे हेनरी इरविन थे। इसका जो शुरुआत हुआ था कंस्ट्रक्शन वो 1897 में और 1912 में इसे ओपन किया गया। पूर्ण स्वरूप से इसे ओपन किया गया 1912 में। तो मैसूर पैलेस बहुत ही भव्य पैलेस है कर्नाटका के मैसूर शहर में। अगला है सांची स्तूप। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, अपने स्तूप के लिए काफ़ी फेमस है। सांची टाउन जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। हाइट जो है डोम की, गुंबज की, वो है 16 मीटर ऊंचाई और बौद्ध और मौर्यन वास्तुकला से ये बना हुआ है। तो जो मुगल मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था इसे 3री शताब्दी में। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय द मौर्यन एम्परर अशोका इन द ग्रेट 3rd सेंचुरी। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश। अगला है अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में। तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, जो कि 2nd सेंचुरी BC से 480 कॉमन एरा तक है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र। इसे बनाया गया था 100 BC से 100 C कॉमन एरा तक, जो हिंदू सतावाहन साम्राज्य के तहत उस समय इसे बनाया गया था अजंता की गुफाएं को। एलोरा भी हिंदू टेम्पल, बुद्धिस्ट विहार और जैन टेम्पल सभी के समागम से बना है और इन दोनों को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया। आर्टवर्क डेटिंग फ्रॉम पीरियड 600 to 1000। कैलाश टेम्पल भी यहीं पे, चैरियट शिप मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू गॉड शिवा। तो चैरियट जो है, रथ का मॉन्यूमेंट भी जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है वो है कैलाश टेम्पल में, जो कि एलोरा में। ऑल ऑफ एलोरा मॉन्यूमेंट्स वेर बिल्ड ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट वंश के समय एलोरा मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया था। और हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स, साथ साथ जैन मंदिर भी हैं। तो तीनों धर्म के मंदिर और केव्स गुफाएं यहाँ आपको मिलेंगे एलोरा की गुफाओं में। तो अजंता और एलोरा दोनों है कहाँ? औरंगाबाद में, और दोनों को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये देखिए अजंता केव्स और एलोरा केव्स, बहुत ही खूबसूरत है ये। अगला है ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर का महल किला। तो ग्वालियर शहर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में है। ये 10वीं सदी से है। मॉडर्न डे फोर्ट एम्बॉडिंग अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर, बहुत ही खूबसूरत और राजा रजवाड़ों का ये किला था। तोमार राजपूत, जो मान सिंह तोमार, उनके द्वारा बनवाया गया था। इनके शासनकाल से ये बना, ये ग्वालियर का किला, ग्वालियर फोर्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट मॉन्यूमेंट है भारत का। तो ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया पार्ट 1। आपको वीडियो कैसा लगा? इसमें बस ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ है, किसने बनवाया और किस वर्ष वो बना, 3 से 4 चीज़ इससे सवाल बन सकते हैं।
या फिर इसके कौन वास्तुकार है। ज़्यादा नहीं पूछा जाता है वास्तुकार, लेकिन बस 3 सवाल इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्यूमेंट्स का अगला भाग ज़रूर आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।